झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं मुख्य परीक्षा का परिणाम आखिरकार जो है वो जारी कर दिया गया है। लंबे समय से जो छात्र थे, अभ्यर्थी थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, परीक्षा के रिजल्ट जारी करने की मांग हो रही थी। पिछले दिनों छात्रों ने जेपीएससी मुख्यालय का घेराव भी किया था। इसके बाद आयोग की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और अब देखिए, फाइनल परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त अमित जुड़े हुए हैं। अमित के पास चलेंगे, तमाम जानकारियां लेंगे। अमित, देखिए, एक लंबा इंतजार हो गया था, लगातार प्रदर्शन हो रहा था, आंदोलन हो रहा था कि कब जेपीएससी 11वीं का रिजल्ट जारी होगा। और अब देखिए अमित, रिजल्ट जारी कर दिया गया है। छात्रों में किस तरीके का माहौल दिखाई दिया अमित, क्योंकि उनकी लंबे समय से मांग थी। अब छात्र कैसा महसूस कर रहे हैं, आगे क्या प्लानिंग है उनकी? जी बिल्कुल, अभी जिस प्रकार से पिछले 11 महीने से जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं जेपीएससी का, जिन्होंने एग्जाम दिया था, वो रिजल्ट को लेकर के काफी परेशान थे, निराश थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे। और कल यानी कि मंगलवार की देर शाम जब जेपीएससी ने अपना रिजल्ट जो है जारी किया, उसके बाद कहीं न कहीं तमाम जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके चेहरे पे खुशी देखने को मिली। जिस प्रकार से पिछले 11 महीने से आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन के दौरान जो है उन्होंने मुंडन भी करवाया, साथ ही पिंडदान जो होता है जेपीएससी का वो भी किया। तो कई ऐसे आंदोलन का जो स्वरूप है उन्होंने अपनाया और अंततः जब रिजल्ट आया, जितने भी अभ्यर्थी थे उनके चेहरे पे कहीं न कहीं ये खुशी देखने को साफ तौर पे मिली। बता दें नवीन कि जिस प्रकार से जो 11 महीने का ये जो समय था, ये अभ्यर्थियों के लिए काफी कष्टदायक था। और ऐसे में जब ये मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट आता है 11वीं से 13वीं जेपीएससी का, तो कहीं न कहीं तमाम अभ्यर्थियों के चेहरे खिल जाते हैं। 864 लोगों के जो है रिजल्ट आया है 342 पदों के लिए। तो ऐसे में अब मुख्य जो परीक्षा है उसके इंटरव्यू की भी जो तारीख जो है वो भी जल्द ही वेबसाइट पे आ जाएगा, यानी जेपीएससी के जो साइट है उस पे आ जाएगा, ऐसा जेपीएससी के अध्यक्ष जो है उनका कहना है। बता दें नवीन कि जिस प्रकार से भूख हड़ताल भी किया था, उसके बाद में जो डुमरी के विधायक हैं जयराम महतो, वो भी पहुंचे थे। उससे पहले सीपी सिंह जो रांची के विधायक है वो भी पहुंचे थे और उसके बाद जाकर उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान देवेंद्र नाथ महतो से हमने बात भी किया था, जयराम महतो से भी बात किया था। तो देवेंद्र नाथ महतो ने भी उन्होंने कहा, साफ तौर पर कहा था कि राज्यपाल महोदय ने हमारे सामने ही जो अध्यक्ष है जेपीएससी के एल ख्यांग थे उनको कॉल किया और कॉल पे काफी बातें हुई। और उसके बाद जेपीएससी के जो अध्यक्ष है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 12 दिनों के अंदर जो है रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। अब ऐसे में रिजल्ट जो है जारी हो जाता है। अब अभ्यर्थियों का जो है कहीं न कहीं एक मनोबल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तमाम जो अभ्यर्थी है अब कैलेंडर को लेकर के भी कहीं न कहीं सवाल उठाते नजर आ रहे थे पहले, लेकिन अब जब रिजल्ट आया है तो उन्हें ये भी उम्मीद है कि कैलेंडर भी जो है जल्दी से जल्द जारी हो जाएंगे। तो डुमरी विधायक जो जयराम महतो थे, उन्होंने जब वो राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे तो एक कहीं न कहीं छात्रों को उम्मीद जगी थी कि क्योंकि जो जयराम महतो है वो भी अभ्यर्थियों के से साथ में हमेशा आंदोलन करते हुए नजर आते थे। पहले वो भी छात्र हैं, छात्र थे भी, तैयारी भी कर रहे थे कई प्रतियोगी परीक्षाओं के। तो कहीं न कहीं अब वो विधायक बने तो अभ्यर्थियों को एक उम्मीदें थी कि हमारे बीच का कोई जो छात्र जब विधायक बनता है तो हमारी बातों को सदन में उठाएगा और हमारी बात जो है प्रमुखता से रखेगा। तो ऐसे में जितनी भी परेशानियां हैं उसका कहीं न कहीं समाधान निकलता आएगा। अब जब 11वीं से 13वीं जेपीएससी का रिजल्ट अब प्रकाशित होता है, 864 लोग इसमें उत्तीर्ण होते हैं और अब इसका इंटरव्यू के साक्षात्कार का जो समय है वो भी जल्द ही वेबसाइट पे आ जाएगा। तो कहने का अभ्यर्थियों में एक आशा जगी है, एक उम्मीद जगी है कि अब जल्द ही हमारी जो परेशानी है उसका सामना उसका निजात जो है मिलेगा। बता दें नबी कि जिस प्रकार से रांची से अलग यानी कि झारखंड के कई अलग अलग जिलों से लोग पहुंचते हैं, रांची पहुंचते हैं, पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं अपनी तैयारी को लेकर के और लगातार मेहनत करते हैं। आर्थिक स्थिति भी उनकी कह सकते हैं कि कहीं न कहीं कमजोर होता हुआ नजर आता है, क्योंकि लगातार ये लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं प्रतियोगी परीक्षाएं के। तो एक उम्मीद अब जगी थी, जब रिजल्ट आया है तो एक उम्मीद जगी है कि अब आगे भी सब कुछ क्लियर होगा। और ऐसे में 342 पदों के लिए जो 864 लोग अभी फिलहाल इस परीक्षा में जो उनका प्रकार रिजल्ट आया है, जो परीक्षा फल आया है उसमें पास हुए हैं, तो अब उनको ये भी उम्मीदें हैं कि अब आगामी जो इंटरव्यू की तारीख आएगी, साक्षात्कार की जो तारीख आएगी, उसमें भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और उसमें भी उनको कहीं न कहीं सफलता मिलेगी। चलिए, तो अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है और अब अभ्यर्थी आगे की प्रक्रियाओं में जुट गए हैं।
कैलेंडर को लेकर भी अब अभ्यर्थियों के मन के अंदर ये उम्मीद जगी है कि सरकार ने जब रिजल्ट जारी किया है, आयोग ने जब रिजल्ट जारी किया है, तो आने वाले दिनों में जो शिक्षा व्यवस्था है वो इसी तरीके से पटरी पर आएगी और कैलेंडर भी जारी होगा और उस कैलेंडर के मुताबिक छात्र तैयारी करते नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।